नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी के पूर्व विधायक विनय तिवारी जी के आवास पर। जैसा कि पता चला है कि बिजनौर से एक समाजवादी पार्टी से विधायक आए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पर पहुंच चुके हैं और हमारे पास में मौजूद हैं डॉक्टर राम अवतार यादव जी, जो कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रेस वार्ता होने जा रही है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, पार्टी और समाज का उत्थान होगा इससे। आपके अभी रिसेंटली में एक नेता रवि प्रकाश वर्मा जो पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है, तो क्या लग रहा है कि कितना अंतर पड़ेगा यहाँ लोकल और कई जिलों में भी? पार्टी ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पार्टी एक चलती हुई ट्रेन है, इसमें आदमी चढ़ता है, मंजिल आती है, उतर जाता है। और पहले भी लोग कहा करते थे, जब नेहरू जी की डेथ हुई थी, कि हिंदुस्तान बर्बाद और बेहाल हो जाएगा। हिंदुस्तान आज भी कायम है, आगे भी कायम रहेगा। वर्मा जी से हमारी वार्ता हुई है। वर्मा जी ने कहा है कि अब वो पार्टी में बात नहीं रही जो नेताजी के ज़माने में हुआ करती थी, जो मुहिम लेकर के हम लोग चले थे समाजवाद की। अब अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जाओ और बटरिंग करो और पद ले आओ, चले आओ, और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। यादव जी इसको लेकर के क्या जवाब देंगे? ऐसी कोई ये कहना बिल्कुल निराधार है। पार्टी उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। यहाँ से विनय तिवारी के साथ में रवि प्रकाश वर्मा का बहुत साथ रहा है। दोनों लोग कंधे से कंधा मिला करके पार्टी को यहाँ पे मजबूत किया है। तो इस दौरान इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों लोग आमने सामने हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में दोनों लोग राजनीतिक तौर पे भी, इलेक्शन में भी, चुनाव में भी आमने सामने होंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, आगे जैसी स्थिति होगी देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन में अगर ये सीट पहुंचती है कांग्रेस के खाते में, फ्री सीट, तब आप लोग क्या करेंगे? गठबंधन का पूरी निष्ठा से धर्म निभाया जाएगा। क्या लग रहा है, रवि प्रकाश वर्मा जी एक ईमानदार छवि के नेता जाने जाते हैं, न केवल जनपद बल्कि स्टेट और नेशनल लेवल पे भी उनकी एक अपनी एक पिक्यूलियर पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है उनका। तो कहीं ना कहीं पार्टी में यही उनके साथ में पॉलिटिक्स कर दी गई है? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में वो राष्ट्रीय महासचिव थे और 4-5 जिलों में उनका दबदबा था और उनके निर्देशों का हमेशा पालन किया गया। उन्होंने भी बताया है कि मैंने ईमानदारी से के साथ में पार्टी के लिए हमेशा ही काम किया है, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत किया जाकर के जो हार यहाँ हुई है उसके रिस्पॉन्सिबल वर्मा जी हैं। तो वर्मा जी ने अपना क्लेरिफिकेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया, लेकिन उस पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रिएक्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने पार्टी से अलविदा कह दिया है। क्या ऐसा भी हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो यही बता रहे हैं। बताने को कुछ भी बता सकते हैं। आप एक बुजुर्ग नेता हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ पर भीष्म पितामह की भांति यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं देखता हूँ हमेशा ही आप राजनीति में बहुत ही भीष्म पितामह की भूमिका में रहते हैं। आपने क्या महसूस किया अभी तक? इस बारे में हम क्या कहें, कुछ तो बोलो। अपना अपना मत है। आदमी समझता है किधर हमारा भविष्य ज़्यादा उज्जवल है, उधर की तरफ पलायन करता है। देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अब वो नहीं रह गई है बात जो कभी हुआ करती थी। ये धरातल पे भी देखने को मिल रहा। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही समाज के उत्थान के लिए अपोज करती थी रूलिंग पार्टी का। अब ऐसा क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी पूरी निष्ठा से अपने विचारों के ऊपर कायम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इस बार क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा? इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया की सरकार बनेगी केंद्र में।
लेकिन लोग तो योगी और मोदी चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने को आदमी कुछ भी चिल्ला सकता है, उसका उसका मौलिक अधिकार है, इसमें हम क्या कहें। जो फैसिलिटीज मुहैया कराई गई हैं भाजपा सरकार के द्वारा जो फैसिलिटीज मुहैया कराई गई हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, और राशन पे भी उन्होंने खासा ध्यान दिया है पब्लिक के लिए, चाहे आवास को लेकर के ले लीजिए, धरातल पे काम दिख रहा है, रोड और सड़कें, हर घर जल, इस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अगर आप लोग ऐसा करते तो, और दूसरी बात, मेन बात ये है कि स्टेट को क्राइम फ्री कर दिया है, तो क्या इस पे कहेंगे? ये आप भाजपा के लोग कह रहे हैं। गलत कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बदहाली आई है, बेकारी आई है, और आदमी जो है पंग, इस सरकार ने पंग बना के रख दिया है। इस तरीके से पंग बना दिया है। गल्ला फ्री दिया जाता है, आदमी खाता है, शराब पीता है। शराब तब नहीं पीते थे लोग, तब कम पीते थे, अब हराम की मिल रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो गुंडागर्दी चरम पर हो जाती है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दुर्बल और कमजोर लोगों का साथ दिया है और न्याय की बात की है। आप भीष्म की बात बैठे हुए हैं, आपने नेताजी को भी देखा है, समझा है, तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव और नेताजी में कुछ अंतर है? कोई विशेष अंतर नहीं है, अपने पिता के प्रचिन्हों पर पूरी तरह निष्ठा से चल रहे हैं। आपने बताया विशेष अंतर नहीं है, माने कुछ न कुछ अंतर है। विशेष अंतर नहीं है, कुछ न कुछ अंतर है, तो कुछ न कुछ अंतर में आपने क्या महसूस किया? ऐसा कुछ नहीं है। आपने विशेष नाम का लिया है कि विशेष अंतर नहीं है, यानी कि आप भी कह रहे हैं कि कुछ न कुछ अंतर है, तो क्या अंतर आपने महसूस किया है? अंतर ऐसा कुछ नहीं है, वो कहने में थोड़ा सा हमारे गलती हुई है। क्या लग रहा है कि रवि प्रकाश वर्मा वर्मा बिरादरी, कुनबी बिरादरी को बिलोंग करते हैं कि यहाँ पर उनका एक खासा पैठ है, न केवल यहीं बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी उनका दबदबा है, तो आपकी पार्टी पर भी इसका अंतर पड़ेगा? मेरी पार्टी के ऊपर इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक जात से चुनाव नहीं होता है। क्या लग रहा है कि वर्मा जी की जो स्वच्छ और ईमानदार छवि है, क्या उसका शिकार हो गए हैं? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, जो मतलब लोकल पॉलिटिक्स, लोग उनको लाइक नहीं करते थे, क्या इस तरीके का कुछ रहा है? ऐसा मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। तो फिर शिकायत उनकी बार बार क्यों की गई पार्टी में? पार्टी में उनकी शिकायत भी किसी ने नहीं की। वो तो बता रहे थे कि यहाँ से पार्टी में शिकायत की गई कि जो हार हुई है, 8 सीटें जनपद लखीमपुर खीरी में हारी हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल वर्मा जी हैं। जब वर्मा जी से क्लेरिफिकेशन मांगा गया तो वर्मा जी ने क्लेरिफिकेशन दिया, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, माने उस पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए उन्होंने पार्टी को क्विट कर दिया। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहा हूँ। हाँ, आदमी का मौलिक अधिकार है, कुछ भी कह सकता है। देखिए, अभी डॉक्टर राम अवतार यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि आज जो प्रेस वार्ता होने जा रही है बहुत अच्छी बात है, और समाजवादी पार्टी हमेशा से ही गरीबों और पिछड़ों और दलितों के लिए काम करती आई है। वर्मा जी को लेकर के भी उन्होंने बताया है कि एक आदमी के जाने से पार्टी कमज़ोर नहीं होगी, और एक जात से कोई पार्टी पर फर्क भी नहीं पड़ता है। हालांकि आपने सिरे से नकार दिया है कि जो भी शिकायत की गई है वो गलत है, और बताया गठबंधन में यदि सीट ये कांग्रेस के खाते में जाती है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और मदद करेंगे। बहरहाल अब देखना ये है कि आगे इस राजनीति में कौन किस तरफ जाता है और क्या करता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।